वेस्ट एशिया आपदा की वजह से जिस तरीके से दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में आम जनता की जेब पे खाली असर पड़ा है। हालांकि लोग जो है पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए जब बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि प्राइस कितना है और किस तरीके से भरवाना है। हालांकि पहले जिस तरीके से पेट्रोल जब भरवाते थे तो लोग आराम से अपना पूरा दिन चला लेते थे, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक होने की वजह से लोग अपना पेट्रोल भी जो गाड़ी में जो डलवा रहे हैं वो भी लिमिटेड भरवाते हैं ताकि पूरा दिन ये चल सके। देखिए, लगातार पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, हालांकि जनपद पे हूँ, लेकिन जो कतारें जो है, गाड़ियों की कतारें जो है वो काफी धीमी पड़ चुकी है। ऐसे में लगातार लोगों को काफी परेशानियां भी हो रही हैं कि पेट्रोल पंप भी साफ तौर पे ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो प्राइसेस जो हाइक हो गए उसकी वजह से भी काफी परेशानियां हैं। एक बार भैया लोगों से ही बात करने की कोशिश करता हूँ। भैया, किस तरीके का असर पड़ रहा है आम जनता पे जो प्राइसेस हाइक हुआ है पेट्रोल डीजल का, लगातार किस 3 दिन में 3 बार प्राइस हाइक हो चुका है, कैसे आप देख रहे हैं इसको? सर क्या बताएं, जब ये महंगाई को तो इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता जब तक उधर से जंग नहीं खत्म होगी। हम्म। और मेरा हिसाब तेल कम से कम 130-40 रुपए तो हो जाएगा। एकदम बढ़ाएंगे रेट तो पब्लिक पागल हो जाएगी, इसलिए एक एक दो दो दिन में 2-2, 3-3 रुपए ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और जहां तक इसका अंदाजा है, ये 150 रुपए लीटर तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने के अगर अंदर मैं अंदर। बात करूं जो सैलरी है उस पे तो प्राइस हाइक नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह वो एक बहाना बना रहे हैं कि आपदा जो चल रहा है वेस्ट एशिया में उसके वजह से दिक्कत आ रही है। एक तरफ तो आम जनता के हित के बारे में भी तो सोचना चाहिए। तो सैलरी तो खैर बड़ी मेरी, जो बीच के दलाल बैठे हुए ना इसमें, दलालगिरी बहुत ज्यादा है, मगर गवर्नमेंट कुछ चीज पे ध्यान नहीं देती। सिर्फ गवर्नमेंट को इतना पता है कि हमें अपना पैसा कैसे बनाना है। हम भी यही मिनिस्ट्री में काम करते हैं, सैलरी हमारी 17,000 रुपए आती है, मगर बीच में जो दलाल है वो काट के 13,000 रुपए ही मिलती है। मगर कैसे हम काम कर रहे हैं अब हम ही जानते हैं। 13,000 में क्या भैया, गुजारा आप किस करेगा। तरीके से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो प्राइसेस जो हाइक हुए हैं? हालांकि दिन दिन में 3 बार प्राइस हाइक हो चुके हैं पेट्रोल डीजल के। लगातार सरकार ये कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील भी किया है कि घर वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, सोना चांदी नहीं खरीदने के लिए, घर से बाहर ना निकले, 1 साल तक कहीं घूमने के लिए नहीं जाए। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, ठीक कह रहे हैं वो। हमारे मोदी साहब जो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। किस हिसाब से आपको ठीक लग रहा है? हालांकि आम जनता की जेब पे तो असर तो पड़ रहा है देखो, महंगाई। अमेरिका ले लो या दूसरे कोई भी देश है, हमारे यहाँ पे वहाँ पे 40%, 25%, 35% महंगाई इंक्रीज हो चुकी है। हमारे यहाँ पे कोई महंगाई इंक्रीज इतनी नहीं हुई है, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए बढ़े हैं। ठीक है ना। अगर हमारे लिए 2, 4, 5 रुपए के लिए सब करना पड़े तो नोट एन इशू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब जो अगर सैलरी अगर नहीं बढ़ रही है, अगर उससे महंगा, क्योंकि देखो अगर अभी आप तो बाहर निकलते हैं तो जी उसमें जी जी, अभी अभी 2 दिन 3 दिन हुए हैं या हफ्ता भर हुआ है। धीरे धीरे एग्रीमेंट होगी, सैलरी आगे बढ़ेगी, सैलरी जैसा भी होगा आगे बढ़ेगी सैलरी। अब तो कुछ ऐसा है, पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2, 4, 5 रुपए में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक बार मैं पेट्रोल पंप के कुछ कर्मचारी से भी एक बात करने की कोशिश करूंगा। भैया, जिस तरीके से प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, मोदी सरकार ये कहती है कि 1 साल तक कहीं बाहर ना निकले, ठीक है, सोना चांदी ना खरीदे, पेट्रोल 3 दिन में 3 बार प्राइसेस हाइक हो गए, पेट्रोल डीजल सीएनजी के भी आज भी 81 पैसा पेट्रोल में प्राइसेस हाइक हुआ है, 99 समथिंग कुछ डीजल में हुआ है, 1 रुपये सीएनजी में हुआ है। क्या किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि पेट्रोल पंप पे लगातार लाइनें लगी होती है सुबह से लेकर के शाम तक, ऐसा लोग आते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। कैसा असर पड़ रहा है आप लोगों पे? असर पड़ा हुआ है। लोग बाग मोदी जी का जो आह्वान किए हुए हैं तो लोग बाग जो है कम निकल रहे हैं, गाड़ियां कम आ रही हैं, उनकी बातों पर पब्लिक पर असर हुआ है। लेकिन ये असर जो है, अगर मैं आपके बारे में बताऊं, आप भी आम जनता है, हम भी आम जनता हैं, बाहर जब आप निकलते हैं तो कितना असर पर देखने को मिल रहा है? प्राइस सैलरी तो हाइक नहीं हुई है, सैलरी उतनी की उतनी ही है, घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, बच्चे भी हैं, स्कूल फीस है, घर का खाना खर्चा है, सब कुछ है। कैसे मैनेज कर रहे हैं आप इतनी महंगाई में? अब महंगाई हो गई है तो सैलरी तो वही है, लेकिन अब किसी न किसी तरह से तो मैनेज करना पड़ रहा है। सैलरी तो बढ़ी नहीं है, लेकिन तेल के दाम, गैस के दाम जो है बढ़ जा रहे हैं। अब उसमें सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, इसलिए किसी न किसी तरह से गुजारा करना पड़ रहा है। एक बार मैं भैया से भी अगर बात करें, फिर से एक भैया आए हैं जो पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तमाम जनता से अपील किया है, भैया आप किस तरीके से देखते हैं जो प्राइसेस हाइक हुए हैं 3 दिन में 3 बार, आम जनता की जेब पे असर पड़ रहा है, कैसे आप देखते हैं इसको? मैं जानता ही नहीं किसी को।
ये असर जो है आपको कुछ असर नहीं दिखा रहा है मैं कि जानता ही नहीं कौन प्रधानमंत्री है कौन सीएम है, मैं नहीं जानता, अपने काम से काम रखता हूँ मैं। बात बताइए। तो भैया से एक बार जानने की कोशिश करूंगा। भैया आप भी पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, हालांकि 3 दिन में 3 बार पेट्रोल के प्राइसेस हाइक हुए हैं, डीजल के भी आज भी प्राइस हाइक हुआ है। आम जनता पे के जेब पे आप पे कितना असर पड़ रहा है? घर चलाना भी बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। परेशानी तो है, क्या किया जाए, मजबूरी है, ड्यूटी करनी है। तो सैलरी को लेकर के सैलरी तो हाइक सैलरी नहीं हुई मालिक है। तो बोलता है कि बड़ा करना हो करो, नहीं जाओ छोड़ के। मालिक तो इस चीज को नहीं समझता ना, पेट्रोल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। और जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो तमाम जनता से जो अपील किया है कि 1 साल तक कहीं बाहर ना जाएं, घर से बाहर वर्क फ्रॉम होम करने तक का उन्होंने अपील किया है, ताकि जो वेस्ट एशिया में जो आपदा जो चल रहा है, महायुद्ध जो चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को कहीं ना कहीं शांति मिल सकती है, इससे बचत होगा, हमारे सरकार जनता को ही कहीं ना कहीं शांति मिल सकती है। कैसे देखते हैं आप? वो बात ठीक है, लेकिन तो नौकरी करने वाले को नौकरी तो करना पड़ेगा, उनको बोलने से क्या जाता है। हमें तो अपनी नौकरी करनी है, नहीं आएंगे तो मालिक निकाल देगा, चाहे साइकिल से आओ चाहे बस से आओ, बस से आओ। लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने अपील किया है, तब से उन सरकार जो है वो पब्लिक कन्वीनियंस का यूज कर रही है, वो बस का यूज करते हैं, मेट्रो का यूज कर रहे हैं, साइकिल से। जिसका अपना कन्वेंस ही आ रहा है। हाँ। तो इस सब मेट्रो तक नहीं करता। और भी कुछ लोगों से एक बार भैया से ये बात करने की एक बार कोशिश करता हूँ कि आखिरकार उनका किस तरीके का रवैया, क्या कुछ रिएक्शन है। भैया, जो पेट्रोल डीजल में जो प्राइसेस हाइक हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपील किया है कि वर्क फ्रॉम होम करने के लिए 3 दिन में 3 बार प्राइसेस हाइक हुए हैं, कैसे आप देखते हैं? आपके जेबों पे किस तरीके का असर पड़ा है? देखिए, आदमी कमा रहा है और सरवाइव कर लेगा। 2-3 रुपए क्या, जहाँ 400-500 रुपये लीटर चल रहा है, 2-3 रुपए क्या मायने रखता है बताइए? कोई मायने रखता है? कुछ नहीं रखता है। भर लेंगे, मेहनत कर रहे हैं यार, कमा रहे हैं, 2-3 रुपए फालतू दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सैलरी तो हाइक नहीं हुई है ना, ऐसे तो घर भी चलाना मुश्किल, क्योंकि महंगाई भी आप भी देख रहे हो किस तरीके का बढ़ चुका है। 2-3 रुपए से महंगाई में क्या अंतर होगा? 2-3 रुपए तो झेल ही लेंगे, इतना तो चल ही जाता है। 2-3 रुपए में कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर 50 रुपए बढ़ेंगे तो दिक्कत आएगी। 50 रुपए अगर बढ़ जाते हैं तो दिक्कत आएगी। 2-3 रुपए कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है भैया, धन्यवाद। तो देखा कि कई लोगों का रिएक्शन ये है कि जिस तरीके से प्राइसेस हाइक हुए हैं, हालांकि लोगों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि आम जनता पे असर तो पड़ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरीके से जो उन्होंने अपील जो किया है जनता से कि घर से बाहर ना निकले, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में जो हाइक हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को जल्द से जल्द कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलेगा। लोगों का ये भी कहना है कि 2-3 रुपए बढ़ने से उतना खासा असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां जो हैं वो साफ तौर पे ग्राउंड लेवल पे भी दिखाई देती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, मॉर्निंग इंडिया न्यूज, दिल्ली।